Good morning, student. I am Mrs. Veenu, Assistant Professor, Department of Psychology, MM महिला कॉलेज आरा। आज हम पढ़ने वाले हैं हेड इंजरी के बारे में। हेड इंजरी का टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने पुराने वीडियो में कि हेड इंजरी होता क्या है। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ते हैं कि हेड इंजरी कितनी तरह की होती है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेड इंजरी। हेड इंजरी की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हेड इंजरी को दो भागों में क्लासीफाई किया जाता है, पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी एंड क्लोज हेड इंजरी। पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी उस इंजरी को कहा जाता है जब कोई चीज सर में घुस जाती है, सर में धंस जाती है, जैसे कि कोई चाकू, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे चाकू हुआ, कैंची हुआ, बंदूक की गोली हुआ, कोई कांच का टुकड़ा हुआ, कोई भी ऐसी चीज जो कि ब्रेन को चीरते हुए अंदर तक धंस जाती है, उसको हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी। पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी में ब्रेन की जो कॉर्टिकल इंटीग्रिटी होती है वो बहुत हार्मफुल होती है, उसको बहुत ही नुकसान होता है, उसके लिए बहुत हार्मफुल होती है। अब ये कितनी हार्मफुल होगी ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। कौन कौन से फैक्टर्स? कि जो पेनिट्रेशन हुआ है वो किस लोकेशन पर हुआ है और किस एक्सटेंट तक हुआ है। जैसे कि ब्रेन में जो गोली, अगर किसी व्यक्ति को गोली लगी तो वो ब्रेन के किस एरिया में लगी, कहाँ से अंदर गई, कितनी गहराई तक गई है और कहाँ से होकर वो निकली है। इन सब को अगर हम जांच लेते हैं, इन सब का पता लगा लेते हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी कितनी सीवियर है। जो पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर से ब्रेन के अंदर धंसता है, तो इसकी वजह से व्यक्ति को इन्फेक्शन भी हो सकता है और हैमरेज भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई चीज़ बाहर से ब्रेन में धंसेगी, घुसेगी, तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वो फट भी सकती हैं, कट भी सकती है, जिसके कारण ब्रेन हैमरेज हो जाता है। सो पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी जो होती है वो बहुत ही सीवियर होती हैं। उनके पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी में मुश्किल होता है कि पेशेंट सरवाइव कर जाए, लेकिन अगर सरवाइव वो कर भी जाता है तो भी वो उसका ठीक से अपने सारे काम नहीं कर पाता है, जीने के लिए वो अयोग्य हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति है और उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो उसने गन लिया और गन को उसने अपने चिन के नीचे पॉइंट आउट किया, चिन के नीचे लगा के, और उसने ट्रिगर को पुल कर दिया। तो हुआ क्या, इस ब्लास्ट ने उसका जो चिन, नोज, माउथ और उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज कर दिया। लेकिन इस डैमेज की वजह से वो व्यक्ति अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया, लेकिन वो सरवाइव कर गया। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन के जो वाइटल एरियाज थे वो बच गए, जैसे कि ब्रेन स्टेम में कोई हानि नहीं हुई, हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर ठीक रहा। तो ये सभी वाइटल ब्रेन ऑर्गन थे जिनसे कि व्यक्ति सरवाइव कर गया। तो निर्भर करता है कि जो पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी है वो किस लोकेशन पर और किस एक्सटेंट तक हुई है, उससे पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी की गंभीरता का हम पता लगा सकते हैं कि ये हेड इंजरी जो है कितनी गंभीर है, इसमें पेशेंट को बचाया जा सकता है या नहीं बचाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्लोज हेड इंजरी की तरफ। क्लोज हेड इंजरी जो है वो उस इंजरी को कहा जाता है जिसमें कोई चीज ब्रेन को चीरते हुए अंदर नहीं धंसती है, बल्कि ब्रेन के अंदर ही, ब्रेन पर ही किसी तरीके की फोर्स या दबाव पड़ने की वजह से ब्रेन के अंदर एक्लेरेशन और डेक्लेरेशन की प्रोसेस होती है, जिससे कि ब्रेन जो है वो अंदर से इंजर्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक्लेरेशन और डेक्लेरेशन क्या होता है। जो एक्लेरेशन होता है उसमें व्यक्ति शांति से खड़ा हुआ है, और वो एक्लेरेशन होता है कि जब स्टेशनरी से मूविंग में जाते हैं, फिजिकल फोर्स क्विकली फ्रॉम स्टेशनरी टू मूविंग, यानी कि जैसे इसको समझिए कि आप शांति से खड़े हुए हैं, ठीक, और आपको आकर के कोई इतनी तेजी से पुश करे कि आप पूरे हिल जाते हो। तो क्या हुआ कि आप शांति में थे, आप स्टेशनरी थे, और अचानक से किसी ने आपको धक्का दिया और पूरी बॉडी मूविंग में हो गई। इसी तरीके से ब्रेन में होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसने क्या किया, ब्रेन में हिट कर दिया। कोई चीज आई
और उसने आपके ब्रेन को हिट किया तो ब्रेन जो होगा वो अंदर से हिल जाएगा। वो ब्रेन एकदम मतलब व्यक्ति का जो ब्रेन था उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं था, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर उसको हिट किया तो ब्रेन अंदर से हिल जाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम, उसे कहा जाता है एक्लेरेशन। अगर कोई एक्लेरेशन हुआ है ब्रेन में तो वो क्लोज हेड इंजरी का कारण बनेगा। दूसरा आता है आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में होता यह है कि ब्रेन जो है वो ऑलरेडी मोशन में है एक सर्टेन स्पीड पर और फिर वो अचानक से रुक जाता है। जैसे आप बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, बाइक पर आप जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप ऑलरेडी मोशन में हैं, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन ऑलरेडी मोशन में है, आपकी बॉडी में एक मूवमेंट हो रहा है। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में आप जर्नी कर रहे हैं, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी ऑलरेडी मोशन में है। अब अचानक से ब्रेक लगता है, तो अचानक से जब ब्रेक लगेगा तो वो अचानक से स्पीड में थे, अचानक से आप रुके, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ब्रेन के अंदर वो एक फोर्स, एक दबाव बनेगा और उस दबाव, उस फोर्स से ब्रेन के अंदर के जो पार्ट है उनमें डैमेज हो सकता है। ब्रेन के अंदर के पार्ट्स में इंजरीज हो सकती है इंटरनली ही। जैसे देखो, in close head injury the physical forces acting on the brain tissue and may occur at a point of impact, this is called impact injury। क्लोज हेड इंजरी में फिजिकल फोर्स के कारण, जब फिजिकल फोर्स पड़ती है, दबाव पड़ता है, तो जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं उस पर इनका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसको इम्पैक्ट इंजरी कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट पोल ये होता है कि अगर जो ब्रेन है वो अंदर से टीयर हो जाता है, जो स्कल है, स्कल के अंदर ब्रेन है, वहां पर टीयरिंग शुरू हो गई, वो फटना कटना शुरू हो गया, तो उसको कहते हैं काउंटर कॉप इंजरी। तो दो तरह की इंजरी होती है क्लोज हेड इंजरी में, एक इम्पैक्ट इंजरी और दूसरा हुआ आपका काउंटर कॉप इंजरी। सो जो डिफ्यूज इंजरी होती है उसका वो मोस्ट कॉमन कहाँ पर होती है, जो हमारा फ्रंटल लोब और हमारा जो टेम्पोरल लोब होता है वहां पर होती है। डिफ्यूज इंजरी इज ऑल्सो कॉमन एंड मोस्ट लाइकली टू अकर एट द फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल पोल। तो ये जो इस तरीके की डिफ्यूज्ड इंजरी होती है ये अधिकतर हमारे फ्रंटल लोब या टेम्पोरल लोब में होती है। द फिजिकल फोर्स में shear, tear and rupture nerve blood vessels। तो अब ये जो एक्लेरेशन या डेक्लेरेशन के कारण एक ब्रेन के अंदर एक फोर्स डेवलप होती है, ये फोर्स क्या कर सकती है, जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स होती है उनको वो रप्चर कर सकती है, टीयर कर सकती है, शेयरिंग कर सकती है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेन में ब्लड जो है वो स्पेल हो जाएगा, ब्रेन में ब्लड फैल जाएगा, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, और इन सब की वजह से क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है। कौन सी कॉम्प्लिकेशन, कुछ न्यूरल कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि जैसे न्यूरल डिसरप्शन हो जाता है, इस्कीमिया हो जाता है, हेमरेज हो जाता है या एडिमा हो जाता है। न्यूरल डिसरप्शन का मतलब कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिसरप्टेड हो जाते हैं। इस्कीमिया यानी कि स्ट्रोक, जो हमने पढ़ा था ना पहले कि इस्कीमिया स्ट्रोक का कारण बनता है, हेमरेज स्ट्रोक का कारण बनता है, इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया में होता यह है कि जो ब्रेन होता है उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं होती है, उसकी वजह से नेक्रोसिस होता है। सो इस्कीमिया हो जाता है या फिर हेमरेज हो जाता है। हेमरेज मतलब ब्रेन का जो वेन है वो रप्चर हो जाना, या एडिमा हो जाता है, ब्रेन के अंदर सूजन आ जाती है। तो ये क्या होता है, क्लोज हेड इंजरी में ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं सीवियर ब्रेन इंजरी में। तो ये दो तरह की आपकी इंजरी हुई, दो हेड इंजरी को दो तरीकों से क्लासिफाई किया गया, पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी एंड क्लोज हेड इंजरी। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हेड इंजरी किसे कहते हैं और पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी क्या होती है और क्लोज हेड इंजरी क्या होती है। थैंक यू।